कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह के निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी, और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है। ये आप उसमें भागीदार मत बनिए। मैंने पूरा वीडियो देखा और आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मैंने पूरा वीडियो देखा है, आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए और देखिए, फिर जज कीजिए, फैसला कीजिए कि लोग किस तरह पागल हुए जा रहे हैं। नमस्कार। मुकेश खन्ना जी के इस कुछ सेकंड के वीडियो को लेकर के हंगामा मच गया, इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी हैं, वो चेयरपर्सन हैं दिल्ली वुमेन कमीशन की, वो लिखती हैं कि शक्तिमान सिर्फ हवा में उड़ के नहीं बल्कि महिलाओं का सम्मान करने से बनते हैं। इस तरह लड़कियों को धंधे वाली बोलना मुकेश खन्ना के घटिया सोच को दर्शाता है। इनका शो देखकर शैतान बच्चे बोलते हैं सॉरी शक्तिमान। आज अपने बयान के लिए इन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने लिखा है दिल्ली की वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल, और चूंकि दिल्ली की है तो दिल्ली की जो सरकार है उसने भी कोई मेमो दे ही दिया है मुकेश खन्ना जी को, और एक चिट्ठी है, आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है, बाद में इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि इस पर तथा तुरंत इमीडिएट एक्शन से एफआईआर होनी चाहिए, इसको जेल में होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि स्वाति माल हो या कोई भी लेफ्ट हो, कोई भी लिबरल हो, कोई भी सेकुलर हो, कोई भी कट्टर हो, कोई भी कांग्रेसी हो, उसे सिर्फ दिखना चाहिए कि सामने वाला जो है सनातनी है, राष्ट्रवादी है, बीजेपी से इंक्लाइनेशन रखता है, मोदी की तारीफ करता है, तो उसके पीछे ही पड़ जाओ। हकीकत ये है कि भाई लोग, ये पूरा का पूरा वीडियो है जो मुकेश खन्ना जी साइबर क्राइम के ऊपर बोल रहे हैं, सेक्स रैकेट के ऊपर बोल रहे हैं। उनका जो अपना नेटवर्क है, उनका जो अपना सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर वो व्यूज और एनालिसिस करते हैं, उसका वीडियो है। और उन्होंने नई पीढ़ी को, युवाओं को सोशल क्राइम से बचाने की कोशिश की है, नसीहत दी है, उनको इंस्पायर किया है। मैंने पूरा वीडियो देखा और आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मैंने पूरा वीडियो देखा है, आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए और देखिए, फिर जज कीजिए, फैसला कीजिए कि लोग किस तरह पागल हुए जा रहे हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, लीजिए वो भूमिका जो उन्होंने बांधी है वो पहले सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आजकल के जो सोशल मीडिया की एक देन हो गई है, जिसमें आपको अचानक ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। हाय, अगर आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, बोलेंगे आई वांट टू टॉक टू यू। लड़की की फोटो होती है इसमें, और वो मोस्टली अपना एक चेहरा दिखा देते हैं। उससे ये भी नहीं मालूम पड़ता कि इसके पीछे मर्द है या औरत है या लड़की है। और सामने वाला आदमी जो बेचारा सोशल मीडिया में नया नया घुसा हुआ होता है और सोशल मीडिया से प्रभावित होता है, उसके चकाचौंध से प्रभावित होता है। यूट्यूब में हजारों वीडियोस ऐसी हैं जिसको देखकर उसका मन ऑलरेडी एक इस बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, अरे मेरे से तो कोई लड़की हेलो नहीं करती, ये लड़की मुझे हेलो कह रही है, और वो भी उसको हेलो करता है। जी हाँ, मुकेश खन्ना जी बता रहे हैं, इस तरह आप सोशल मीडिया में ट्रैप होते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक ये बात हो चुकी है, मेरे नज़दीक के कलीग के साथ ये बात हुई है, और वो कहते हैं अरे आपने कोई अपने पूरे बॉडी की फोटो, नंगी फोटो भेजा ना, यहाँ तक गिर जाते हैं। और सामने वाला इतना लालची या लोभी हो चुका होता है कि वो सोचता है इसमें क्या फर्क पड़ता है, मेरी दोस्त है, वो भेज देता है उसको। और फिर दूसरे ही दिन वहां से मांग आती है, मुझे इतने रुपए दो वरना ये फोटो तुम्हारी मैं अपलोड कर दूंगी। अरे भाई लोग, आपको ब्लैकमेल से बचाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी। मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहता हूं जो इस तरह के मुझे मैसेजेस भेजते हैं, अगर मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो मैसेज क्लियर है कि डू नॉट डिस्टर्ब हिम। वो आपके जमात से नहीं आता, लेकिन मैंने देखा अक्सर वो ट्राई करते रहते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। कोई तो कहते हैं कि अरे मेरे किसी और के थ्रू कहते हैं अरे मैं तो मुकेश जी के लिए मैं तो करवा चौथ रखती हूं, मुझे उनसे मिलाइए। मुझे हैरानी होती है, हु द हेल आर यू, आप हैं कौन? हु द हेल यू आर, कौन हो तुम? न जान न पहचान, न कोई रिश्ता न नाता, कोई जमीन पे कभी मुलाकात नहीं। हु द हेल आर यू? इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बेहुदगी से भरी हुई लड़कियों से बचो। ये आज की मुझे नहीं मालूम इसमें रियलिटी क्या है। अगर सचमुच ऐसी लड़कियां हमारे समाज में पैदा हो गई हैं तो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। जी हाँ, ये दुख है मुकेश खन्ना जी का, जो कह रहे हैं कि अगर सचमुच में ऐसी लड़कियां पैदा हो गई हैं तो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है।
मैं ऐसे सभी लड़कियों का, ऐसे सभी व्हाट्सएप भेजने वालों का नंबर इमीडिएटली ब्लॉक कर देता हूं। आप लोग भी यही किया कीजिए। मुकेश खन्ना जी ऐसे नंबर को ब्लॉक करते हैं, आप भी ब्लॉक कर दिया कीजिए। सजेशन उनका, उनकी नसीहत है, अनुभवी आदमी हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देती है, आप इंफॉर्मेशन देखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, लेकिन किसी के साथ रिश्ता मत बनाइए, वो भी इस सोशल मीडिया के थ्रू। जनाब, सोशल मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, समझिए। और कौन कह रहा है ये सुनिए, किस तरीके से कह रहा है ये भी सुनिए। मुझे किसी ने अपना भी व्हाट्सएप दिखाया, सर हमको भी आते हैं सर, हाय करते हैं, फिर हेलो करते हैं, फिर बाद में लिखा रहता है फ्री सेक्स। अब ये देखिए धंधा है ये। जी हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ होगा। कंप्यूटर चलाते वक्त, लैपटॉप चलाते वक्त, मोबाइल चलाते वक्त ऐसे क्रॉप अप हो जाते हैं, ऐसी तस्वीरें, आओ बात करो, फ्री दिस डैट। नहीं हुआ है तो हो जाएगा। मुकेश खन्ना जी सावधान रहने के लिए तो कह रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बचो ऐसी लड़कियों से बचो जो आपको हर चौथे पांचवें पोस्ट में दिख जाएंगी। उनके अपने चैनल्स होते हैं, मैं बता दूं उनके चैनल्स धंधा के लिए होते हैं। ये एक तरह की वैश्यावृत्ति है, मैं इसे कह सकता हूं ये वैश्यावृत्ति है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह के निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी, और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है। ये आप उसमें भागीदार मत बनिए। जी हाँ मुकेश खन्ना जी, आपने जो कहा है सच कहा है, तथ्यों के साथ कहा है, परफेक्ट बात कही है। जो हो रहा है उसको उजागर किया है, नसीहत दी है, सलाह दी है, आगाह किया है। जी हाँ, शक्तिमान, भीष्म पितामह, सनातनी, राष्ट्रभक्त मुकेश खन्ना जी, हम आपके साथ हैं। आपने जो कहा है हर बुजुर्ग को करना चाहिए, हर अगली पीढ़ी को करना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। समाज को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, युवाओं का भविष्य चौपट न हो सोशल मीडिया के कारण। आपने वही तो आगाह किया है। बिना सुने, बिना समझे, थोड़ी सी बाइट को लेकर के हंगामा मचाने वाले लोगों की एक हुजूम है जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और किसी न किसी रूप में समाज को गंदा करने की सोचते हैं, समाज को ठोकर मारने की सोचते हैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप सनातनी और संघी हैं तो कहने ही क्या। चलिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सच के साथ रहिए, सच को पूरा देखने की आदत डाल लीजिए। और हम तो राष्ट्रवादी हैं, हमारा ये छोटा सा चैनल जो है राष्ट्रवादियों का चैनल है। हमारे साथ बोले वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.